ईरान इजराइल ते अमेरिका दे विचाले जो जंग लगातार जारी है उसनूं लैके पाकिस्तान दे विच टेबल टॉक हुई ते यह टेबल टॉक बिसिट्टा रही है। 14 घंटिया तो भी वध दा समां यह गलबात है जो चलती रही, फिर भी यह जंग का कोई हल नहीं निकलिया। गलबात नूं लैके 14 घंटिया तो बाद मैराथन मीटिंग चलती रही पर इसका कोई सट्टा नहीं निकल पाया। ईरान ते अमेरिका दे विचाले सहमति नहीं बनी। इस्लामाबाद दे विच पहले दिन की शांति वार्ता विसिट्टा रही है। दोवां देशां दे आगुआं दे विचाले 14 घंटे तो भी लंबे समय तक यह वार्ता सवेर तक चली है। तो हार्मूज नूं लैके दोवां धिरां दे विचाले सहमति नहीं बनी। अमेरिका नूं हार्मूज दे उत्ते ईरान दा कंट्रोल मंजूर नहीं है। मतभेदों के बावजूद गलबात जारी रखेंगे, ईरान के वालों साफ कह दिता गया। तो उधर ही अमरीकी उपराष्ट्रपति JD वैंस के वालों इस पूरे मामले को लैके होर चानन भी पाया गया। तो तुहानूं दसीए कि 21 घंटे यह गलबात है जो पूरे तरीके जारी रही। परमाणु हथियार ना बनाने वाली शर्त नूं लैके है जो अड़िका अजे भी जारी है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने कहा कि बिना डील वापस परते आ तो ईरान ने अमेरिका दीयां शर्तां नूं नहीं मन्निया है। तो साडे नाल खास गलबात करने लई रिटायर्ड ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी जुड़े ने। सर बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा लिविंग इंडिया न्यूज़ के उत्ते। तो 21 घंटे लंबी यह वार्ता चली है, खास करके गल करांगे पाकिस्तान दे विच चली है पर बसिट्टा रही है। तो उधर ये कहा जा रहा है कि शर्तां नहीं मन्निया गईयां ईरान के वालों। हार्मूज नूं लैके भी चर्चा हुई। तो किस तरीके देखते हो तुसीं ये जो इन्ने मैराथन मीटिंग चलती रही पर कोई सिट्टा नहीं निकलिया? ये वधिया गल ये है कि दोनों देश नेगोशिएटिंग टेबल ते बैठे सन। दूसरी गल ये है कि कोई भी इस तरह की जो लड़ाई होती है या जो नेगोशिएशंस होते हैं उहदे विच टाइम लगता है। वियतनाम का अगर आप एग्जाम्पल देखें तो उत्थे हेनरी किसिंजर ने 4 साल दा वक्फा लग्या सी ता करके ये जो कॉन्फ्लिक्ट थी वो रिजॉल्व हुई। तो ये उम्मीद करना कि साहब एक दिन में ये हो जाएगा ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि अमेरिका बैकफुट पे है तो अमेरिका दोबारा उनको इनवाइट करेगा और जैसे ही ये वार्ताएं दोबारा शुरू होंगी, क्योंकि इसमें अमेरिका की ज्यादा गरज है, ईरान के पास अब बहुत ज्यादा कुछ होने को है नहीं। तो ईरान तो अभी फिलहाल चुप बैठेगा और अपनी जो डिमांड्स है उसके ऊपर अड़ा रहेगा। जी विनोद दत्ता जी, जो लगातार जिक्र हो रहा है परमाणु हथियार बनाने, क्योंकि इससे जियोपॉलिटिक्स के उत्ते भी बहुत ज्यादा असर पैंदा है। जदों अमेरिका की गल आउंदी है तो अमेरिका ईरान नूं यही चीज़ बार बार कहता रहा है कि ईरान तो खतरा सारियां नूं है, ईरान परमाणु हथियार बनाउंदा है। तो इसनूं लैके मेन गल सहमति नहीं बनी। तो एक हार्मूज का बार बार जिक्र हो रहा है। हार्मूज का जो कंट्रोल है ईरान के कोल उसनूं लैके भी अमेरिका लगातार इतराज जता रहा है। तो इसनूं लैके की असर पै सकदा है? कि अमेरिका जिस तरीके शर्तां रख रहा है ईरान आने वाले समय दे विच मन सकदा है? देखिए, सारा मसला है जड़ा है ये तेल का है। सारा मसला जो जड़ा है वो ऑयल एसेट्स है, उनको कौन कंट्रोल करेगा? क्योंकि अमेरिका देखिए जानता है पूरा मिडिल ईस्ट अमेरिका कंट्रोल करता है। पेट्रो डॉलर की सारी लड़ाई है और हुण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे वो टोल कलेक्ट करना चाहता है। तो ईरान बिल्कुल ये नहीं चाहेगा कि अमेरिका की प्रेजेंस वहां रहे। दूसरी चीज, अमेरिका की जो प्रेजेंस है वहां उस पर भी एक सवालिया निशान लग गया है। क्योंकि आप ये देखिए अमेरिका कोई भी सिक्योरिटी वहां देने में सफल नहीं हुआ है, चाहे वो UAE हो, सऊदी अरबिया हो या और बाकी के कंट्रीज हो। तो ईरान एक ऐसी पावर उभर के आया है कि वो अब लोगों को बताएगा कि हाँ साहब, हम अपनी जो समस्या हैं वो आपस में ही हल कर सकते हैं, अमेरिका की यहाँ प्रेजेंस नहीं चाहिए। और अमेरिका के लिए सबसे बड़ी शिकस्त है। जी, इस नाल जो परमाणु हथियारों का जिक्र बार बार हो रहा है, अमेरिका के वालों बार बार ये कहा जाता है कि ईरान तो सारियां नूं खतरा है, परमाणु हथियार बनाने जाते हैं। न्यूक्लियर डील्स नूं लैके है जो पेच फसिया है, ये भी सूत्रों के वाले तो अपडेट सामने आ रही है। देखिए, परमाणु हथियार जड़े हैं वो दे आर स्ट्रेटेजिक वेपन्स। वो कोई टेक्निकल वेपन नहीं है कि वो दिवाली के टाइम पे आप चला दो उन्हें। और कोई भी जिम्मेदार देश इसका प्रयोग नहीं करेगा। ये खाली डेटरेंस है, एक दूसरे को बताने के लिए कि हाँ मेरे पास भी है। पर सर वही दबदबे की गल है ना, अमेरिका अपने आप को दबदबे दे विच सब तो अगे चाहता है। हाँ बिल्कुल, देखिए अगर अमेरिका बहुत ज्यादा पुश करेगा ईरान को तो ईरान के पास कैपेबिलिटी है कि 10 से 12 न्यूक्लियर बॉम्ब वो बना सकता है जितना उसके पास यूरेनियम है। और अगर उसने ज्यादा इनको प्रेशराइज किया, क्योंकि देखिए किसी भी जिस तरह के स्टेटमेंट ट्रम्प साहब दे रहे हैं कि साहब मैं पाषाण युग में ले जाऊंगा, ईरान को खत्म कर दूंगा, एक सिविलाइजेशन को खत्म कर दूंगा, तो एक देश की किसी भी चीज की एक क्षमता होती है, एक कैपेसिटी होती है, एक टॉलरेंस होती है।
और वो अभी अमेरिका इसको अननेसेसरली इनको वॉल की तरफ पुश कर रहा है। अगर बहुत ज्यादा कुछ हुआ तो फिर ईरान रिटेलिएट करेगा और अमेरिका और पूरा विश्व इसके लिए काफी सॉरी फील करेगा। ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਦੱਤਾ ਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੋ ਵਿਚੋਲਗੀ ਹੈ, ਪਾਕਿस्तान इस्लामाबाद ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? देखिए, पाकिस्तान तो एक वेन्यू है। मतलब वो कोई इसमें न तो कोई डिसीजन मेकिंग में इन्फ्लुएंस कर सकता है, न नेगोशिएशन में कर सकता है। ਪਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। नहीं, वो तो करना ही पड़ेगा क्योंकि वो सारा जो काम हो रहा है वो अमेरिका तो डायरेक्शन आ रहे हैं और पाकिस्तान तो उनके हाथ में कठपुतली है। तो जो अमेरिका कहेगा वो उसी तरह करना पड़ेगा। जो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं है कि आपने किसी को वार्ताओं पे बुलाया और किसी के ऊपर हमला हो गया। तो लेकिन पाकिस्तान का कोई अपना वजूद नहीं है। पाकिस्तान किसी भी कंट्री को, चाहे वो ईरान हो, इजराइल हो या अमेरिका हो, किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता कि हाँ आप इन बातों को मान लीजिए। कोई बहुत बड़ा स्टेक होल्डर नहीं है, वो तो स्टेक होल्डर है ही नहीं। मतलब आप इजराइल से मतलब उसके संबंध अच्छे नहीं है, तो इजराइल जो हो सकता है वार्ताओं में आई ना। तो ये कोई बहुत अमेरिका के द्वारा कोई बहुत अच्छी लोकेशन नहीं है। किसी और देश को, चाहे वो चीन होता या भारत होता, उस देश को उसको लगाना चाहिए था जहां नेगोशिएशन मुकम्मल तरीके से और पुरअमन तरीके से कंप्लीट हो सके। ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਰਮੂਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੇਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤੇਲ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੰਗ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਾਰਮੂਜ਼ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਪਰਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਰਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, कि हुण डोनाल्ड ट्रंप दोबारा उन्हां दा मूड चेंज हो सकदा? नहीं, मूड तो चेंज करना पैना है, क्योंकि आप ये देखिए, अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान को फेवर करती है और ज्योग्राफिकल जो लोकेशन है वो ईरान किसी भी जहाज को वहां जाने नहीं देगा। उसने जो माइंस लगाई हुई हैं वो भी ड्रिफ्ट कर रही हैं। तो अमेरिका को अगर ये खोलना भी है, चाहे वो ताकत से खोले या डिप्लोमेसी से खोले, उसको करीब 14-15 महीने लग जाएंगे। क्योंकि पिछली बार भी जब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को माइंस किया था तो करीब 14 महीने लग गए थे उसको डीमाइनिंग ऑपरेशंस में जी। तो इतना समय न तो ईरान अमेरिका को देगा और ना ही कोई देश अपने जो जहाज है वहां से निकालने की कोशिश करेगा, क्योंकि एक भी माइन अगर ब्लास्ट हो गई तो मतलब अरबों रुपए का नुकसान होगा और जो ऑयल है वो भी काफी स्पिल हो जाएगा। तो ये केवल ईरान की सहमति से ही हो सकता है। मतलब जोर जबरदस्ती से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे न तो कब्जा किया जा सकता, ना उसे खुलवाया जा। पर ब्रिगेडियर साहब, अमेरिका तो साफ कह रहा है कि सानू बिना कोई टैक्स, बिना कोई रुकावट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो है जो तेल आंदा रहे, ते उन्होंने ये भी कहा कि सानू पूरे ईरान के कंट्रोल तो आपत्ति है। नहीं तो ईरान क्यों अपना कंट्रोल खोएगा? आप देखिए, इंटरनेशनल वाटर्स में यही कहा गया है कि लेकिन हाँ, ये एक चीज है, क्योंकि अगर इस तरह से हर कंट्री किसी भी स्ट्रेट, क्योंकि 8 एक स्ट्रेट्स ऐसी हैं जहां से ये तेल गुजरता है बाकी के देशों के जाने के लिए, तो हर देश के लिए एक मिसाल बन जाएगी कि साहब अब मैं नहीं जाऊंगा, जाने दूंगा, या मैं अब टोल कलेक्शन करूंगा। तो तेल जो पहले ही कॉस्टली है उसकी कीमतें और ज्यादा बढ़ जाएंगी। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨਸ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਲੰਮੀ ਦੂਰ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਸਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਮਿਸਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਣਾਵੇ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਈਰਾਨ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੀ जी, उसका की असर पै सकता है? क्योंकि ईरान जिस तरीके असी जेकर असी पूरी गलबात दे उत्ते नजर मारीए तो 1979 तो बाद ये पहली है जो गलबात हो रही है, तो बहुत लंबा समा पहला ही निकल गया। तो इस मुलाकात का भी जो कोई सिट्टा नहीं निकलिया तो डर तो जरूर लगता है ना कि अगे हालात होर ना बिगड़ जाए। नहीं, मुलाकातें तो और होंगी अभी, क्योंकि ये अभी शुरुआत है और ये अच्छी चीज है कि कम से कम दोनों नेगोशिएटिंग टेबल पे आए हैं। और क्योंकि इतनी करीब 50 साल की लड़ाई है, तो वो करीब 4 घंटे या 10 घंटे या 20 घंटे में तो सॉर्ट आउट होगी नहीं। धीरे धीरे हर एक को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। नेगोशिएटिंग जो बेस है उसको बनाया गया है और उसके बाद थोड़ा बहुत ईरान पीछे जाएगा, थोड़ा बहुत अमेरिका को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, तभी वार्ताएं सफल हो पाएंगी, अदरवाइज नहीं।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇਹ ਵਾਰਤਾ ਵਧੇਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿस्तान ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ या किसी दूसरी जगह पे ही कराना ठीक रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास वो एक्यूमेन नहीं है कि वो इस तरह के जो दो वॉरिंग नेशंस हैं, क्योंकि इजराइल से पाकिस्तान इत्तेफाक नहीं रखता है। तो एक ऐसा देश होना चाहिए जो इजराइल का भी समर्थन करता हो, अमेरिका का भी करता हो और ईरान का भी करता हो। तो एक ऐसे देश में, और मुझे लगता है भारत एक ऐसा देश है जो इसमें एक अच्छी भूमिका निभा सकता है। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੱਟਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ, ਪਰ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਹਰ ਵੀ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਥੋੜੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।